Good morning, everyone. This lecture is for plus 2 biology, and this is third unit, biotechnology and its applications, and its first chapter is biotechnology principles and processes. Let's start with biotechnology. What is biotechnology? Biotechnology is teaching that utilizes biological system, living organisms or parts of this to develop, create different products. मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्या है? वो टेक्निक्स है जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, उनके पार्ट्स को यूज करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनसे. इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज होता है. कार्ल एरके कॉइन द टर्म बायोटेक्नोलॉजी 1917. सबसे पहले ये टर्म जो है वो किसने दिया था? कार्ल एरके ने दिया था 1917 में. बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स टिश्यू कल्चर, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, सेल कैटालिसिस, immobilized enzymes, recombinant DNA manipulation, protein engineering, सेल कैटालिसिस विद एड ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. इसमें क्या होता है, बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती है. अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल वन बाय वन स्टडी करेंगे इनकी. इसमें सबसे पहले आता है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंडर आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग फर्स्ट. इसमें है जेनेटिक इंजीनियरिंग, द आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए और अदर न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू मॉडिफाई एन ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. मीन्स की व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन. जब हम आर्टिफिशियली मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी डीएनए को, मतलब जो हमें चाहिए, जो डिजायर्ड कैरेक्टर हमें चाहिए, हम उस कैरेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं, डीएनए को मैनिपुलेट कर रहे हैं थ्रू आर्टिफिशियल टेक्निक्स. इधर वो डीएनए हो चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, ठीक है, टू मॉडिफाई द ऑर्गेनिजम्स और अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. उसको हमने क्या बोला है? जेनेटिक इंजीनियरिंग. मतलब कि हमें जो कैरेक्टर चाहिए, हमने क्या करा, उस कैरेक्टर के लिए पहले स्टडी करा कि विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. फिर हमने क्या करा, उसको आइसोलेट करा. फाइनली हम क्या करेंगे, उसको इनकॉर्पोरेट कराएंगे होस्ट सेल में, एंड देन दे विल मल्टीप्लाई देयर, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, वो प्रोडक्ट मिल जाएगा. इसमें कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल क्या है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन variations are created. Of the variations, some of the variations are useful. Such variants are not produced during asexual reproduction. अगर हम बात करते हैं कि वेरिएशंस तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मिलते हैं, पर जरूरी नहीं है कि जो वेरिएशन उसमें आ रहे हैं वो सारे यूजफुल हो. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशन वैसे भी नहीं होती है. अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें डिजायर्ड और अनडिजायर्ड दोनों ही जीन क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं. लेकिन हमें तो सिर्फ डिजायर्ड जीन चाहिए, हमें अनडिजायर्ड जीन तो चाहिए नहीं. तो इसलिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, जिसमें सिर्फ वही जीन मल्टीप्लाई करेगा जो क्या करता है, जो हमें चाहिए वही मल्टीप्लाई करेगा, डिजायर्ड जीन ही मल्टीप्लाई करेगा. जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स अ मैनिपुलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टुवर्ड्स अ डिजायर्ड एंड प्री डिटरमाइंड वे. मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही स्टेप्स बना लेंगे, पहले से ही वो प्रोसेस पूरी स्टडी कर लेंगे कि कैसे हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, कैसे हमें जीन को मैनिपुलेट करना है, ठीक है. और सिर्फ हम डिजायर्ड जीन को ही मैनिपुलेट करेंगे. तो ये किसमें पॉसिबल है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही पॉसिबल है. दिस इज अल्टरनेटली कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग. इसको हम और क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. मतलब हमने डीएनए को क्या करा है, रिकॉम्बिनेंट बनाए हैं उसके, ठीक है. और इसको जीन क्लोनिंग भी बोलते हैं, जीन को क्लोन कर दिया हमने, ठीक है, उसके जैसी दूसरी कॉपी बना दी. Strictly to engineer means to design, construct and manipulate according to a set plan. ठीक है. इंजीनियर का मतलब क्या होता है? डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना एंड मैनिपुलेट करना. ठीक है. पहले तो डिजाइन करेंगे, हमें करना कैसे है, फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन फाइनली मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंगली जैसे हमने प्लान बनाया है. In recombinant DNA technology, two DNA molecules are isolated and cut into fragments by one or more specialized enzymes, and then the fragments are joined together in a desired combination and restored to a cell for replication and reproduction. होता क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट करते हैं.
अब उसमें हमें जो डिजायर्ड जीन चाहिए उसको हम कट करेंगे। कट किसकी हेल्प से करेंगे? कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियेजेस होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे? कट करेंगे, जिनको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। फिर उनको क्या करेंगे? इनकॉर्पोरेट कराएंगे होस्ट के डीएनए में, ठीक है, ताकि क्या करे, जब होस्ट का डीएनए मल्टीप्लाई करे तो साथ साथ जो हमें डिजायर्ड जीन जो हमें चाहिए वो भी मल्टीप्लाई करे। फाइनली हम उसको क्या करेंगे? फ्रेगमेंट को सील करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज लाइगेज, ठीक है। ये सब आगे अभी आएगा जब हम क्या करेंगे, मशीनरी पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, वो हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। जब हमने क्या करा, फ्रेगमेंट्स को सील कर दिया, फिर ज्वाइन टुगेदर, उसको ज्वाइन करेंगे इन डिजायर्ड कॉम्बिनेशन एंड रिस्टोर टू अ सेल फॉर रेप्लिकेशन। उसके बाद वो क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन मतलब डिवाइड करेगा, ठीक है। जब वो डिवाइड करेगा तो हमें जितनी कॉपीज चाहिए हमें वो मिल जाएगी। फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन अ सेल इट रिक्वायर्ड टू बी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ऑब्वियस सी बात है कि जो अगर हमें बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो वो किसका पार्ट होना चाहिए? क्रोमोसोम का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि क्रोमोसोम में ही क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहां से रेप्लिकेशन क्या होती है? स्टार्ट होती है, ठीक है। क्रोमोसोम हैज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम में क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहां से क्या होती है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है और डिफरेंट कॉपीज बनती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉपीज, डीएनए कॉपीज बनती है। दिस इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स व्हेन एन एलियन डीएनए इज इंटीग्रेटेड विद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिस इज एबल टू मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल। जैसे ही हम क्या करेंगे, एलियन डीएनए मतलब जो फॉरेन डीएनए है, जो डिजायर्ड जीन है, जो हमें चाहिए, हमने उसको क्या कर दिया? इंटीग्रेट करा दिया किसमें? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब जो होस्ट का क्रोमोसोम है उसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हमने उसको इनकॉर्पोरेट करवा दिया, जिससे क्या करेगा? जब वो मल्टीप्लाई करेगा होस्ट सेल में, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल रिजेंबलिंग कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट एंड प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोनिंग। इससे क्या होगा? बहुत सारी सेवरल रिजेंबलिंग कॉपीज बनेगी, किसकी? जो डिजायर्ड जीन है उसकी बहुत सारी रिजेंबलिंग कॉपीज बनेगी, एनी टेम्पलेट एंड प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? क्लोनिंग, क्योंकि सेम क्लोन बन रहा है उस डिजायर्ड जीन का जो हमें चाहिए। तो ये है सारा इंट्रोडक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का। इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले जीन को आइसोलेट करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें चाहिए कौन सा जीन, उसको स्टडी करेंगे किस कैरेक्टर के लिए चाहिए, उसको स्टडी करने के बाद हम उसको आइसोलेट करेंगे, फिर आइसोलेट करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको इनकॉर्पोरेट करवाएंगे किसमें? होस्ट सेल में। अब होस्ट सेल कुछ भी हो सकता है, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? जितनी बार वो मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार उस डिजायर्ड जीन की कॉपीज बनाएंगे। फाइनली वो जीन हमें मिल जाएगा, फिर हम उसको दोबारा से उस एनिमल में या उस प्लांट में इनकॉर्पोरेट कराएंगे जिसमें हम वो कैरेक्टर चाहते हैं। कैरेक्टर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें उस मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको पहले स्टडी करना पड़ेगा, फिर उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, फिर उसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी पड़ेगी, फिर हम उसको दोबारा से इनकॉर्पोरेट कराएंगे उस उस एनिमल में जिससे हमने वो लिया था, और फिर उसमें क्या होगा? जो मिल्क प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम प्लांट में चाह रहे हैं कि हमें प्लांट कैसे होने चाहिए? डिजीज रेजिस्टेंस होने चाहिए, ठीक है, इसके सीड ग्रेन कैसे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? जो प्लांट है उसकी हाइट छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है, ये सब जो कैरेक्टर्स है, ये हम पहले स्टडी करते हैं, देन आइसोलेट करेंगे डीएनए को, ठीक है। उस जो हमें चाहिए डीएनए जीन जो चाहिए उसको हम आइसोलेट करेंगे। फाइनली हम क्या करेंगे? उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या करेंगे? डिफरेंट कॉपीज बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम क्लोनिंग बोलते हैं, और फिर उसको हम क्या करेंगे? इनकॉर्पोरेट करवाएंगे किसमें? उस प्लांट में, ठीक है, और उस एनिमल में जहां हम चाहते हैं जो हमें कैरेक्टर चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट जो डिटेल्ड प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।